नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। और दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा एक साइबर फ्रॉड हुआ था। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियो में बता के रखा है कि हमारा ATM कार्ड कहीं पे गिर गया था और उसके बाद किसी व्यक्ति ने गिराया या चुराया वो पता नहीं है। और उसके बाद किसी मॉल में जाके उस ATM कार्ड से लगभग 5,500-6 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर ली और विदाउट OTP विदाउट पिन डाली शॉपिंग हो गई। उसके बाद हमने बैंक मैनेजर से भी शिकायत की, पुलिस स्टेशन में हमारी शिकायत नहीं ली गई थी, तो हमने योगी सरकार का एक जो नंबर है उस नंबर पे हमने कॉल करके शिकायत की थी, तो उसका रेस्पॉन्स आ गया है। और आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी विभाग में आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है, कोई भी विभाग हो, सरकारी कोई भी विभाग हो, आपको लगता है कि वो आपकी कंप्लेन नोट नहीं कर रहे, आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं कर रहे, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है या कुछ नियमों के अगेंस्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग भी उनके खिलाफ इस नंबर पर कंप्लेन कर सकती हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो योगी सरकार ने एक नंबर इशू करके रखा है और ये पुलिस स्टेशन में अलग अलग जगह पे बड़े बड़े बैनर भी लिखे हैं और वो बैनरों में लिखा हुआ है, योगी जी का फोटो लगा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस विभाग से संतुष्ट नहीं है तो इस नंबर पर कॉल करके शिकायत करें। तो पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन नहीं ली जा रही थी फ्रॉड की कि मेरे पैसे डूब चुके हैं, तो मैंने क्या किया, इसी नंबर पर फ़ोन किया था और शिकायत दर्ज कराई थी कि पुलिस स्टेशन वाले हमारी कंप्लेन नहीं ले रहे हैं, मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने कंप्लेंट नोट कराई कॉल करा के, तो सेकंड डे ही मेरे को जो थाने से कॉल आया। कॉल आने के बाद उन्होंने बात की, पूरा इशू सुना और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका देखो सॉल्यूशन क्या निकल के आया है। यहाँ पे ये कागज़ रखे हुए हैं हमारे और मैं कागज़ भी दिखाता हूँ। ये वहाँ से उन्होंने रेस्पॉन्स भी दे दिया है, यानी कि जो थाना अध्यक्ष है उन्होंने खुद रिटेन में अब हमें प्रूफ भी दे दिया है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पहले तो क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जनता द्वारा दिए गए शिकायत पत्र की जांच संख्या, तो जांच संख्या दी है और ये सीधा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भेजा गया है और हमारे यहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के थाना अध्यक्ष के लिए, और उसे बताया गया है कि किसके द्वारा शिकायत की गई है, क्या इशू है, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, पूरा इशू उनके साथ इसमें रिटन में दिया है। तो जो जांच की है, यानी कि जो पुलिस स्टेशन वाले हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से रिप्लाई दिया है और उन्होंने बोला है कि अब हमने आपकी ये रिपोर्ट जो कि साइबर क्राइम की रिपोर्ट है वो जिला प्रशासन को हस्तांतरित कर दी गई है, यानी कि जिला प्रशासन में जो भी लोग काम करते हैं वो अब इसकी देखरेख कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉपी भी है साइबर क्राइम की, आप ये देख सकते हैं, ये साइबर क्राइम में भी कंप्लेन की उसकी भी कॉपी है। तो अभी क्या हुआ था, मैं आपको एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं पुलिस स्टेशन गया था उनको मैंने ये शेयर किया था कि मेरे साथ ऐसे धोखाधड़ी हो गई है, मेरा ATM कहीं पर गिर गया या चुरा लिया गया और उसके बाद उससे शॉपिंग कर ली गई है और 5-6 हज़ार रुपये मेरे जा चुके हैं। तो वो कंप्लेन दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि साइबर पुलिस स्टेशन बोल रहे थे ये चोरी का मामला है, ये ATM कार्ड कहीं किसी ने चुराया है, तो आप चुराया है तो चोरी की कंप्लेन लिखाओ और गिराया है तो गुमशुदगी की कंप्लेन लिखाओ। तो ये हमारा केस नहीं है, तो साइबर क्राइम का केस नहीं है, ऐसे मना कर दिया। तो जब मैं पुलिस स्टेशन गया था तो मैंने जब चौकी इंचार्ज को ये बात बोली थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखाधड़ी होगी, तो वो बोलते हैं कि ये कोई चोरी फोरी का मामला नहीं है, ये सीधा जो मामला है वो साइबर क्राइम का है, आप साइबर क्राइम जाइए। तो दोनों लोग एक दूसरे के पास घुमा रहे थे, इस वजह से मैंने इस नंबर पर कॉल किया था, ये योगी सरकार का नंबर है, और कॉल करके पूरी जानकारी दी थी। और जिस दिन मैंने कॉल किया था दूसरे दिन लगभग दोपहर के 12 बजे मुझे फ़ोन आ गया थाने से और सीधा चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आप ये बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, आपका क्या इशू है बताइए, क्या दिक्कत है। तो उनके साथ मैंने पूरा इशू शेयर किया और उसके बाद उसी शाम को मेरे को मैसेज आता है, जहाँ पे मैंने कंप्लेन कॉल करके की थी वहाँ से मेरे को मैसेज आता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया गया है, आप अपने इस नंबर से जो कि रेफरेंस नंबर था इससे जाके अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। तो उस पोर्टल पर जाके मैंने ये कंप्लेन को ट्रैक किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे जो कि थाना अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने वहाँ पे जवाब दिया है और अपनी एक पूरी रिपोर्ट लगाई भी हुई है, जो कि ये पूरी फोटोकॉपी उसकी है, मैंने प्रिंट आउट भी निकाल के रखा है। और यहाँ पे उन्होंने पूरा संदर्भ में जांच की है और जवाब भी दिया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी की रिपोर्ट साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब भाई आप लोगों के लिए क्या सीखने वाली बात है यहाँ पर, वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आप कहीं पर भी किसी भी फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं या किसी भी विभाग में आप जाते हो जहाँ पर
आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आपको दिक्कत आ रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपसे घूस मांगी जा रही है और आपके साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो आपको इस योगी सरकार के नंबर पर कॉल करना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है। आप फोन पे ही पूरी शिकायत कर सकते हैं और आप उस व्यक्ति की भी शिकायत कर सकते हैं जो व्यक्ति आपकी बात को सुन नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी जो रेस्पॉन्स जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने दिया है रिटेन में, वो चीज़ सारी सच नहीं है। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है मैं वो भी बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अवगत कराना है कि संलग्न प्रार्थना पत्र की जांच मुझे मौके पर जाकर की गई, यानी कि उन्होंने बोला है कि इसकी जांच उन्होंने मौके पे जाके की, लेकिन वो अभी तक हमारे पास आई नहीं, मौके पे कभी नहीं आई और बस उन्होंने कॉल किया था, कॉल पे इसकी जानकारी ली थी तो मौके पे वो नहीं आई, जो कि इन्होंने यहाँ पे झूठ भी लिखा हुआ है। और आगे लिखा है तो वाक्यात इस प्रकार पाए गए कि आवेदक और नाम लिखा है उपरोक्त का एटीएम कहीं खो गया है, जिस कारण आवेदक के एटीएम कार्ड से किसी अज्ञात व्यक्ति ने विशाल मेगा मार्ट में खरीदारी कर लिया। एटीएम खो जाने के संदर्भ में आवेदक द्वारा थाने पर कोई गुमशुदगी नहीं कराई गई। इस उपकरण में एक रिपोर्ट साइबर सेल आगरा को प्रेषित की गई है। साइबर सेल से रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रिम विविध कार्रवाई की जाएगी, अन्य किसी पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो पहली चीज इसमें यह है कि वो मेरे पास नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने लिखा है रिपोर्ट में कि ऐसे जाके हमने वेरीफाई किया और उसके बाद हमें ये मामला पता चला। दूसरा, एटीएम कार्ड खोने की बात इन्होंने लिखी है, लेकिन ये अभी तक कोई भी फाइनल नहीं हुआ है कि एटीएम कार्ड खोया है, ये एटीएम कार्ड गिरा है, एटीएम कार्ड चुराया गया है, तो ये चीज भी झूठी है। और तीसरी चीज कि इन्होंने बोला है कि आपने एटीएम कार्ड के खोने की शिकायत दर्ज नहीं कराई है और हम थाने गए थे, साइबर सेल भी गए थे, साइबर सेल का इनका एक विभाग है थाने के अंदर ही, वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर साहब से मिलिए, चौकी इंचार्ज से मिलिए, जो भी वो डबल स्टार होते हैं उनसे मिलिए। उनके पास गए थे तो उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन लिख के दे जाइए, हम FIR ऐसे दर्ज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं की थी, बल्कि एप्लीकेशन हम दे के भी आ गए, छोड़ के आ गए थे वहाँ पर। उन्होंने बोला इसे रख जाओ, हमें लगेगा कि इस पे कुछ कार्रवाई करनी है तो कर लेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम में भी गए थे, जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट था उनका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि ये साइबर क्राइम का मामला नहीं है, तो उन्होंने भी कंप्लेन नहीं ली थी। तो इस वजह से हमने ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेन की, ऑनलाइन फोन करके हमने साइबर क्राइम में भी कंप्लेन की और इस चौकी की भी कंप्लेन हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर दी थी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें झूठी तो हैं जो कि दिख रही हैं, लेकिन बात वही होती है कि देखो उन्होंने रेस्पॉन्स तो दिया, कम से कम हमने वहाँ योगी सरकार को शिकायत की तो वहाँ पे रेस्पॉन्स तो आया, कम से कम इन्होंने ये रिपोर्ट बना के साइबर सेल डिपार्टमेंट को तो सेंड की है। हमने तो ऑनलाइन कंप्लेन कर ली, लेकिन इन्होंने जो लिखा है पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि हमने ये कंप्लेन साइबर सेल को ट्रांसफ़र कर दी है। अगर साइबर सेल में इन्होंने ट्रांसफ़र की है तो इसकी कुछ ना कुछ डिटेल जरूर निकलेंगी और उसके बाद ये इन्होंने लिखा भी है कि आगे की जांच हम शुरू कर देंगे जैसे ही साइबर सेल से हमें कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो इसमें कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। और आज मंडे हो चुका है, यानी कि बैंक खुल चुकी है। शनिवार को बैंक खुली नहीं थी, संडे को खुली नहीं थी और आज सीधा मंडे को बैंक खुली है। तो बैंक से भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो रिपोर्ट है उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि हमने बैंक में भी कंप्लेन की थी हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो उसकी भी क्या रिपोर्ट रही है उसकी भी जानकारी हमें जल्द ही बैंक के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी की अपडेट आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेगी। ये पार्ट 3 है, अगर पार्ट 2 नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, जिससे आपको ये केस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरे लोगों के साथ ना हो और जिन दूसरे लोगों के साथ हो चुका है वो हमारी तरह एक्शन लें और अपनी इस समस्या का समाधान कराएं। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।